Hi guys, I'm Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with advanced English words. If you wish to be fluent in English speaking and you must learn first of all some frequently used English sentences. यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जो कुछ इंग्लिश के सेंटेंस हैं उनको आपको सीखना पड़ेगा. These sentences are used in everyday and can give you a lot of confidence in the डायरेक्शन ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश. और यदि आप इस प्रकार से स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसमें ये आपकी बहुत मदद करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज थ्रू बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस. थ्रू बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस मतलब अनुचित रूप से. आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ सेलेक्शन ऑफ जॉब थ्रू बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस. मैं अनुचित रूप से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ. सो दिस इज द यूज. नेक्स्ट वन इज मेक द बेस्ट ऑफ. मेक द बेस्ट ऑफ मतलब होता है अधिक से अधिक लाभ उठाना या लाभ उठाना. जैसे वी शुड मेक द बेस्ट ऑफ टाइम. हमको समय का लाभ उठाना चाहिए. नेक्स्ट वन इज कास्ट ए स्लर. कास्ट ए स्लर मतलब कलंक लगाना. कलंक लगाना. डोंट कास्ट ए स्लर. कलंक मत लगाओ. सो दिस इज द यूज. नेक्स्ट वन इज ब्रोक द आइस. ब्रोक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ी. चूंकि ब्रोक लिखा हुआ है, ब्रोक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ी. वन ऑफ द फ्रेंड who was sitting with me, he broke the ice and we started a long talk अबाउट दैट टॉपिक. हमारा जो एक दोस्त था वो बैठा हुआ था, उसने चुप्पी तोड़ी. उसके बाद हम लोगों ने लंबी चर्चा की. सो दिस इज द यूज ऑफ ब्रोक द आइस. नेक्स्ट वन इज ऑन द बैक्स. ऑन द बैक्स मतलब धीरे धीरे बढ़ना. जैसे द मून ऑन द बैक्स फॉर 15 डेज. 15 दिनों के लिए चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है. सो दिस इज द यूज. नेक्स्ट वन इज ऑन द वेन. ऑन द वेन मतलब धीरे धीरे घटना. इसी का भी वही यूज कर सकते हैं कि 15 डेज द मून ऑन द वेन. 15 दिन जो चंद्रमा है वो धीरे धीरे घटता है. नेक्स्ट वन इज एट ड्रैगर्स ड्रॉन. एट ड्रैगर्स ड्रॉन मतलब गहरी शत्रुता होना. ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग दे आर एट ड्रैगर्स ड्रॉन. कुछ गलत फहमी की वजह से वे लोग आज गहरी शत्रुता में हैं. नेक्स्ट वन इज अ कैपिटल हैंड. कैपिटल हैंड मतलब निपुण होना. ही इज अ कैपिटल हैंड इन पॉलिटिक्स. वह राजनीति में निपुण हैं. सो दिस इज द यूज. नेक्स्ट वन इज अंडर ए लकी स्टार. अंडर ए लकी स्टार मतलब शुभ नक्षत्र में होना. शुभ नक्षत्र में होना. जैसे ही बॉर्न अंडर ए लकी स्टार. ही बॉर्न अंडर ए लकी स्टार. उसका जन्म जो है शुभ नक्षत्र में हुआ है. सो दिस इज द यूज. नेक्स्ट वन इज एलो जर्नलिज्म. एलो जर्नलिज्म मतलब होता है सस्ते और सनसनी समाचार की पत्रकारिता. सस्ते और सनसनी समाचार की पत्रिका. नाउ दिस इज द एज ऑफ जर्नलिज्म. एलो जर्नलिज्म. आजकल का जो समय है वो सस्ते और सनसनी समाचार की पत्रकारिता का समय है. जो लोग छोटी छोटी सी खबर को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं अपने फ़ायदे के लिए. सो वी कैन से दिस इज एलो जर्नलिज्म. नेक्स्ट वन इज अ वाइल्ड गूज चेज. अ वाइल्ड गूज चेज मतलब मूर्खतापूर्ण साहसिक कार्य. मूर्खतापूर्ण साहसिक कार्य. मोस्टली दे डू अ वाइल्ड गूज चेज. आई नो इट इज़ नॉट यूजफुल. मैं जानता हूँ कि ये उपयोगी नहीं है. ये मूर्खतापूर्ण साहसिक कार्य है. नेक्स्ट वन इज वाइट कलर पीपल. वाइट कलर पीपल मतलब होता है उच्च श्रेणी के लोग. इवन द वाइट कॉलर पीपल लाइक दिस. यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के लोगों को भी ये पसंद आता है. नेक्स्ट वन इज अ वाइट एलिफेंट. अ वाइट एलिफेंट मतलब है लाभ के बदले हानि की वस्तु. लाभ के बदले हानि की वस्तु. ही परचेज्ड ए सेकंड हैंड ओल्ड बस. नाउ इट बिकम अ वाइट एलिफेंट फॉर हिम. उसने
मतलब एक सेकंड हैंड बस खरीदी थी कि उससे कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन वो लाभ के बदले में हानि की वस्तु है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए वाइट एलिफेंट, द बस इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर हिम। नेक्स्ट वन इज़ अप टू द मार्क। अप टू द मार्क मतलब होता है उचित योग्यता के अनुरूप, उचित योग्यता के अनुरूप। आई प्रेफरेंस द पीपल अप टू द मार्क। आई प्रेफरेंस द पीपल अप टू द मार्क। मैं लोगों को उचित योग्यता के अनुरूप ही महत्व देता हूँ। नेक्स्ट वन इज अ बुल इन ए चाइना शॉप। अ बुल इन ए चाइना शॉप मतलब बेढंगा या बेतुका। ही हैज़ ड्रेस्ड लाइक ए बुल इन ए चाइना शॉप। वह इस प्रकार से, वह बेढंगे तरीके से या बेतुके टाइप से कपड़े पहने हुए था। नेक्स्ट वन इज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। सपोज इट इज़ रेनिंग हैवली, बहुत तेज से बारिश हो रही है। इफ़ आई गो टू द कॉलेज देन आई गेट वेट। इफ़ आई डू नॉट गो टू द कॉलेज देन देयर इज एब्सेंटी। सो दिस इज द सिचुएशन बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बहुत तेज से बारिश हो रही है, यदि मैं कॉलेज जाता हूँ तो भीग जाता हूँ, और यदि कॉलेज नहीं जाता हूँ तो एब्सेंट लगती है। सो इन दिस वे वी कैन से कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। सो दिस इज द यूज इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज क्वेयर फेस। क्वेयर फेस मतलब सनकी या झक्की आदमी। we should keep distant we should maintain distance with him because he is a queer fish। he is a queer, हमें उससे दूरी बना के रखनी चाहिए क्योंकि वह सनकी आदमी है। मतलब जब सनकी आदमी होते हैं वो किसी टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट वन इज पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट इन मतलब होता है पत्नी शासन। नाउ इट इज in every family there is one or two पेटीकोट गवर्नमेंट वी कैन सी। आजकल के हर परिवार में एक या दो लोगों में हम पत्नी शासन देख सकते हैं। पेटीकोट गवर्नमेंट मीन्स जहाँ पे पत्नी के द्वारा कही हुई बातों को किया जाता है, उनके अनुसार कार्य होता है। नेक्स्ट वन इज इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम ही रिमाइंड मी। इन द निक ऑफ टाइम ही रिमाइंड मी एंड आई टुक केयर। और बिल्कुल एन मौके पर उसने मुझे याद दिया और मैंने ख्याल किया। सो दिस इज द यूज ऑफ इन द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज अ ब्लू रिबन। अ ब्लू रिबन मतलब सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च सम्मान। द गोल्डन कप इज द ब्लू रिबन फॉर द इंडिया। जो स्वर्ण ये कप जो मिला हुआ है भारत को, वो भारत के लिए एक सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट वन इज दीज आर द सम these are the some sentences which use in daily life. So practice these sentences every day and use according to your situation. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.